अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे 17/6/2020। आई होप 5 क्लास आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का टॉपिक जो है प्रीवियस वो लर्न किया होगा। पेज नंबर है हमारा आज का 20, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज हम रीड करेंगे। पेज नंबर 20 आप लोग ओपन कर लें। आज हम पढ़ेंगे मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, माइक्रोब्स की जब भी बात होगी आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात करें। क्लियर? सो आप लोग आज की डेट और क्लास वर्क मेंशन कर लें। सो हम फिर उसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, 5th क्लास, पुट योर फिंगर्स अंडर द वर्ड्स मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब, छोटे जानदारों के अहम ग्रोह, ठीक है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वराइटीज़ ऑब्जर्व्ड, हज़ारों किस्में जो हैं वो मुशाहिदा की गई हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, छोटे जानदारों के ग्रुह में। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स आर वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जी, उसमें से जो सबसे अहम ग्रुप जो हैं वो हैं वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यहाँ पे माइक्रोब्स का यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने ये वायरस को शो किया है, बैक्टीरिया की पिक्चर है और ये फंजाई की। क्लियर? सो आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। माइक्रोब के फर्स्ट ग्रुप यानी कि वायरस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हर जगह मौजूद होता है। वायरस का मतलब होता है स्टूडेंट जहर, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। वायरस, अ वायरस इज़ अ स्मॉल इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट। ये वबाई बीमारियां फैलाने वाला एक एजेंट है दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। रेप्लिकेट्स होता है कार्बन कॉपी बनाना, ठीक है, सेम कॉपी। ओनली इनसाइड द लिविंग सेल, ये लिविंग सेल्स के अंदर जो है वो रेप्लिकेट करता है सिर्फ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज़म, दूसरे जानदार के अंदर, ठीक है। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल द टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब जो वायरसेस हैं तमाम तरह की ज़िंदगी की किस्मों को ये मुतासिर करता है, ठीक है। फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट, पौधों और जानवरों से, टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई एज वेल। क्लियर? अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। वायरसेस आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह मौजूद होते हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, एंड आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट, अक्सरियत में पाए जाने, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करना है और यहाँ पे स्टार बना लेना है क्योंकि आपने इसको लर्न करना है। कल हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी की टर्म पढ़ी थी जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रोब्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वायरसेस, अब जो वायरसेस की स्टडी होती है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं इज़ नाउन एज वायरोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। अब जो वायरसेस की स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे? वायरोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वायरसेस से के अकॉर्डिंग वायरोलॉजी, विच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का सब ग्रुप है, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट पेज We learn viruses as living and non-living things। हम वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के साथ देखते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, वायरसेस कैन नॉट फीड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रो एंड इवन रिप्रोड्यूस। उन्होंने क्या है, वायरसेस ना ही खाते हैं या खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, ना ही बढ़ सकते हैं, एंड इवन रीप्रोड्यूस यानी कि दोबारा रीप्रोड्यूस अगेन प्रोड्यूस भी नहीं हो सकते अनलेस, जब तक दे आर इनसाइड अ लिविंग सेल, जब तक वो लिविंग सेल के अंदर मौजूद ना हो। क्लियर? व्हेन दे लिव आउटसाइड, जब वो
आउटसाइड रहते हैं लिविंग बॉडी के, किसी भी जिंदा अजसाम के बाहर रहते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उनके शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द शेप्स ऑफ दीज वायरस पार्टिकल्स आर हेलिकल, इनकी जो शेप होती है वो हेलिकल होती है, स्फेरिकल स्पाइरल नुमा होती है, रॉड शेप होती है एंड टेडपोल शेप होती है। क्लियर। इनका जो साइज़ होता है, द एवरेज वारियन इज़ अबाउट 100th द साइज़ ऑफ द एवरेज बैक्टीरियम। लाइक अब जो इनका ओस, ये वारियन जो है बेटा हम कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स को कहते हैं। ठीक है, वारियन जो है हम कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स को कहते हैं। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे हम वारियन वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो साइज़ होता है 100th ऑफ द एवरेज बैक्टीरियम के साइज़ के ये होता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, यानी कि अहमियत। वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब उन्होंने कहा कि जो वायरसेस हैं वो जानवरों को भी मुतासिर करता है, पौधों को भी और इंसान को भी। वायरसेस कैन कॉज कॉमन कोल्ड। अब ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि ये इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला ज़ुकाम, पोलियो टू द ह्यूमन बींग। अब इंसानों को जो ये बीमारियां कॉज करते हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, पोलियो वगैरह आ जाता है। सम वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट और इवन बैक्टीरिया एज वेल। क्लियर। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देयर एग्जांपल्स आर, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ये वायरसेस की डिजीज़ हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू की किस्में हैं। ठीक है, फर्स्ट है जी कॉमन कोल्ड, फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है जी स्मॉल पॉक्स, एड्स, मिसल्स यानी कि खसरा, हेपेटाइटिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, हार्पस यानी कि खारिश, इचिंग, पोलियो एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, डू यू नो दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को मुतासर करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे भी स्टार और लर्न लिखना है और ये MCQs वाइज भी आ सकता है। आप लोगों ने कोई भी ये वाला नोट जो है वो छोड़ना नहीं है। अब हम फैक्ट टू नो पढ़ेंगे। द वर्ड वायरस इज़ क्वाइंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लतीनी ज़बान से निकला है जिसे हम विनोम कहते हैं। विनोम इज़ एक्चुअली जहर को कहते हैं। ठीक है, विनोम जहर को कहते हैं। तो वायरस का मतलब भी पॉइजन ही होता है। विनोम मीन्स पॉइजनस फ्रूट यानी कि जहरीला मादा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्टेनले इन 1935। ये स्टेनले ने डिस्कवर किया 1935 में। आपने इसको भी फिंगर टिप पे याद करना है। ये MCQs वाया आ सकता है कि वायरस जो है उसको किसने डिस्कवर किया है, कब डिस्कवर किया है। ठीक है, एज अ टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, उसको एज अ टोबैको मोज़ेक वायरस के तौर पर डिस्कवर किया हुआ वो। अब आप लोगों को पता चल गया, हमने आज वायरसेस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उसकी साइज़, शेप और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी है, और हमने पढ़ा है कि वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से री अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्लियर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।